नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। मैं हूँ डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर भूपेश। तो आज 2 न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली तो एक अच्छी न्यूज़ है और मैं चाहूँगा आप दूसरी न्यूज़ पर ज़रूर ध्यान दें, इसके आगे जो मैं बोलने वाला हूँ। तो पहली न्यूज़ पे बात करते हैं। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एनसीबी जल्दी ही सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में ड्रग रिलेशन में चार्जशीट अपनी दाखिल करने वाली है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि चार्जशीट दाखिल करने का मतलब होता है कि चार्जेस लगाए जाना। तो एनसीबी खुले तौर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत जो एक्यूज्ड है 30 लोगों से ज़्यादा इंक्लूडिंग रिया चक्रवर्ती, उन पर जो एक्यूज हैं उन पर चार्जेस लगाने वाली है, चार्जशीट दाखिल करने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तकरीबन 100 के ऊपर मोबाइल सेट्स और इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, आईपैड्स एटसेट्रा वर सीज्ड, और जो उनको फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था, गांधीनगर फॉरेंसिक लैब में। उनसे तकरीबन 70,000 पेजेस का, आप समझ सकते हो दोस्तों, 70,000 पेजेस इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। अब आप समझिए एनसीबी को इतना टाइम क्यों लगा चार्जशीट दाखिल करने में। तो ये सारा डेटा जब रिट्रीव किया जाता है उसके बाद 70,000 पेजेस, तकरीबन प्लस माइनस 500 हो सकते हैं, तकरीबन इतना डेटा निकला। और उन डेटा से बहुत सारी चैट्स, बहुत सारी जानकारी बाहर आई होगी। तो इस समय एनसीबी की चार्जशीट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने चैट से सिर्फ यही नहीं पता किया होगा कि खाली ड्रग रिलेशन में क्या बातें हो रही हैं, तबकि और भी चैट जो भी हुई होगी बाहर आई हुई होगी, और इसके तहत वो चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, साफ लिखते हैं, द नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो इज लाइकली टू फाइल इट्स चार्जशीट दिस वीक in the drug case registered after the death of actor Sushant Singh Rajput against more than 30 accused, including actor Riya Chakraborty। तो इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि अरेस्ट पर अरेस्ट होती रही थी, और पिछले 6 महीनों में जो भी डेटा अब तक रिट्रीव हुआ है दोस्तों, उसके चलते ही ये एनडीपीएस एक्ट के तहत ये धाराएं लगाई जाएंगी, चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो चार्जशीट दाखिल होगी उसका मेन मोटिव होगा टू एस्टेब्लिश एन एलिज्ड लिंक बिटवीन देम टू प्रूव दैट दे वर पार्ट ऑफ इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। यानी कि एनसीबी ये जाहिर करने वाली है, ये साफ साफ तौर पर बताने वाली है सबको कि किस तरीके से ये लोग ड्रग ट्रैफिकिंग में लिंक्ड थे या नहीं थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, और उसके बाद बेल भी मिली थी रिया चक्रवर्ती को, और वो बेल पर ही बाहर है, तो उसके तहत ये चार्जशीट दाखिल होने वाली है। अब वो अच्छे से जानती हैं कि उन चैट मैसेजेस में क्या होगा, या वो सारे लोग अच्छे से जानते हैं कि उन चैट मैसेजेस में क्या है और उन्होंने क्या क्राइम किया है। इसके अलावा दोस्तों यही नहीं, जब चार्जशीट दाखिल होगी तो मैं आपको बता दूं और भी लोग पकड़े जा सकते हैं। और जो दोस्तों अब दूसरी न्यूज़ है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक आर्टिकल मैंने रेडिफ मूवीज़ यानी rediff.com से ये पढ़ा है। उनके सौजन्य से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आर्टिकल हमें यहाँ पर मिला। यहाँ पे आर्टिकल है, रिया एंड हर फैमिली डिडंट डिजर्व दिस। इसका मतलब रिया और उसकी फैमिली ये डिजर्व नहीं करती थी, यानी कि जो भी हो रहा है। यानी कि यहाँ पे rediff.com ने, और जिन्होंने आर्टिकल लिखा है सुभाष के झा हैं। अब देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा है दोस्तों कि जिस तरीके से बोल रहे हैं, इफ संजय दत्त कुड बी सो बिजी ड्यूरिंग हिज बेल फेज, व्हाई कांट दिस गर्ल वर्क। यानी कि जब संजय दत्त बेल पर बाहर आए थे, ये संजय दत्त को भी इसमें लपेट रहे हैं साथ में, और ये कह रहे हैं कि संजय दत्त जब बेल पर बाहर आए थे तो उन्होंने काफ़ी असाइनमेंट्स किए, काफ़ी मूवीज़ की, तो ये लड़की क्यों नहीं कर सकती। इनका कहने का मतलब ये है, ये शायद ये भूल गए यहाँ पे कि संजय दत्त ने काफ़ी टाइम जेल में भी काटा है, पूरी सज़ा की उन्होंने उसके बाद। अब यहाँ पे ये लिख रहे हैं, इट अपीयर्ड दैट रिया चक्रवर्ती वाज नॉट वेलकम्ड इन बॉलीवुड आफ्टर द पब्लिक ट्रॉमा। यानी कि रिया चक्रवर्ती को बॉलीवुड में, यानी कि बॉलीवुड ने भी नकार दिया है इतने पब्लिक ट्रॉमा के बाद। व्हाट शी अंडरवेंट आफ्टर बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत डाइड बाय सुसाइड लास्ट ईयर। तो दोस्तों बड़ी अजीबोगरीब बात है, एक प्राइम एक्यूज्ड है, उसका किस तरीके से बहुत सारी मीडिया पीपल हैं जो साथ दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सहानुभूति होनी चाहिए, सबके साथ इंसानियत होनी चाहिए, सहानुभूति बिल्कुल डिज़र्व करते हैं सभी लोग। पर जिसने जो क्राइम किया है, अगर किया है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलना बहुत ज़रूरी है। जब एनसीबी की चार्जशीट दाखिल होगी उसमें पता चलेगा कि किसने क्या क्राइम किया है या नहीं किया है। अगर कोई क्राइम नहीं किया है तो हम भी चाहते हैं कि किसी पर कोई
असर ना पड़े किसी की फैमिली पर और उनको काम मिले, वो आगे बढ़ें। पर अगर उन्होंने किसी भी तरीके से लिंकेज है, जैसा कि हम सब जानते हैं, अब तक के एविडेंसेस जो भी मीडिया में आए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए कि लिंकेज है। तो अगर ये लिंकेज है, तो दोस्तों यहाँ पे सज़ा काटना तो बनता है। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि जब चेहरे फ़िल्म में उन्होंने कमबैक किया, तो वो पोस्टर पे नहीं दिखाई दी। बहुत सारे आपने न्यूज़ देखी होगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी दिखाया गया किस तरीके से उनको पोस्टर से गायब किया गया। तो इसके रहते ही ऑफ़ कोर्स आई वांट टू वर्क विद हर, ये उनके साथ काम करना चाहते हैं। और शायद मुझे नहीं लगता कि सुभाष के झा को बैकग्राउंड शायद पता है या नहीं पता है, तो इनको थोड़ा पता करना चाहिए, जो इनके लिए भी अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये जो कहते हैं शी इज़ प्रिटी एंड टैलेंटेड, देखिए टैलेंटेड की बात तो मुझे पता नहीं, और प्रिटी को भी मैं सभी महिलाओं की इज़्ज़त करता हूँ, और डेफ़िनेटली हर कोई किसी न किसी रूप में सुंदर है, चाहे वो अपने आचार से हो, विचार से हो, देखने में हो, कैसे भी हो। तो यहाँ पर प्रिटी और टैलेंटेड की बात देखिए, टैलेंटेड की बात तो तब है, वो तो स्क्रीनिंग वगैरह जो हमने, अगर किसी ने भी जलेबी का ऐड देखा होगा या कुछ भी और देखा है उनका कोई भी, तो आप जानते होंगे कि वो कितनी टैलेंटेड है। तो पीपल वांट टू सी हर, नो, मैं यहाँ पे डाउट करता हूँ कि कितने लोग उन्हें देखना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता दैट पीपल वांट टू सी हर। हालाँकि ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है। बट ये यहाँ बोलते हैं आई डोंट माइंड टू वर्क विद हर और वर्किंग विद हर इवन इफ शी इज़ आउट ऑन बेल। Of course, she is out on bail right now, and he is welcome to work with her. Of course. Then he says the same thing. If Sanjay could be so busy during his bail phase, why can't this girl work? बिल्कुल काम कर सकती है, सबको हक है काम करने का। और वैसे कोई जेल भी जाता है तो वहाँ भी उनसे काम ही करवाया जाता है। एंड शी एंड हर फैमिली हैव गॉन थ्रू अ लॉट। और मेरे ख्याल से यहाँ ये सुभाष के झा भूल रहे हैं कि वही नहीं, सुशांत और उनका परिवार भी बहुत परेशान रहा है, बहुत चीज़ों से गुजरा है। और शायद उन्होंने, सुशांत के परिवार ने अपना बेटा खोया है, बहनों ने अपना भाई खोया है, यही बात उनको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी लिंकेज है, कैसा भी है, पर अगर ये साबित होता है, देन शी डिज़र्व द पनिशमेंट ऑल्सो। और एनीवन who has done any type of misdeed deserve the punishment, appropriate punishment as per the law. All the pain would make her better actress that she was a year ago. ये कहते हैं कि ये सारा दर्द जो उन्हें मिला है, ये उन्हें और बेटर एक्ट्रेस बनाएगा, पिछले साल से भी बेहतर। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये ज़ाहिर करूँ कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। एक इंसान जो मार दिया जाता है या जिसकी जान चली जाती है इसी बॉलीवुड में, उसके बारे में ना बोलकर ये लोग औरों के बारे में बोलते हैं। अच्छी बात है, आप किसी को सहानुभूति दिखाइए, पर जिसकी जान गई है उसके साथ भी वही सहानुभूति रखनी चाहिए। और अगर कोई कर सकते हैं तो उसके परिवार वालों की हेल्प भी कर सकते हैं, या उसका कोई कोई और भाई है या चचेरा भाई है, कुछ भी हो, उनको भी मौका दे दीजिए। ही ऑल्सो डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट। इन माय आईज़ सुशांत सिंह राजपूत ऑल्सो डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड हिज फैमिली एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच।